क्या हो। मैं हिना बाजी को बता रही थी कि मेरी दोस्त और उनके घर वाले पिकनिक के लिए गए। हाँ, तो ऐसी कौन सी बात है, हम भी चलेंगे पिकनिक पे। सच्ची पापा? हिना बाजी भी चलेंगी ना? तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का। मैं हिरा को देखूं। हिरा! आपका क्या मतलब है? ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ? तो और किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ है। हानी, हिरा को होश आ गया। तुम मेरे क्या हो। तुम मेरे क्या हो। सच पूछो तो है ना, मुझे माहिन की अहमद से ये बेतकल्लुफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर सच पूछो ना, तो ये लड़की मुझे कभी भी शुरू से पसंद नहीं आई थी। आप खामखा ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अहमद जी समझदार हैं और माहिन की बेस्ट फ्रेंड भी तो है। माहिन जी की जो सिचुएशन है, उन्हें इस वक्त अपनों के सहारे की जरूरत है। तो ये सब भी तो उसका अपना इंतखाब है ना, उसके साथ किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की। अरे हिना, तुम इतनी भोली हो ना कि तुम्हें उसकी चालाकियां कभी भी समझ में नहीं आएंगी। तुम इतना नहीं सोचती हो कैसे पाकिस्तान में आके बैठ गई है, कब्जा जमाए बैठी है मेरे भाई पे। और ये तलाक वाली बात, तुम मानो या ना मानो, देयर इज समथिंग फिशी। लेकिन आनी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हमें खुद अंदाजा नहीं होता। अब आप मुझे ही देख लें, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे अब्बू मुझे इस तरह से छोड़ के चले जाएंगे और मैं इस अनजान से घर में आके रहने लगूंगी, जहाँ की दरो दीवार मुझे कभी काटने को दौड़ती थी। और आज मुझे इस घर के अलावा कहीं सुकून ही नहीं मिलता। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसलिए अल्लाह ताला जो हमारे लिए करता है उसमें बेहतरी होती है, इसका हमें पता नहीं चलता। अरे हमारी हिना तो बहुत ही समझदार हो गई है। देखो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। खुश भी हो हिना, उस दिन हॉस्पिटल में उसका तुम्हारे साथ बदतमीजी करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, वो भी हिरा की तबीयत की वजह से परेशान थी। अरे कोई परेशान नहीं थी, वो बहुत चालाक है, सब झूठ मूठ बोलती है। अरे बेटा, मैं खेलती हुई अच्छी थोड़ी ही लगती हूँ। हेरा, आपको आराम करना चाहिए। हाँ, आप नहीं खेले बेटे। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ आनी पप्पू, आप लोग चले ना। आ जाओ हिना। ओके, यस यस यस, वेरी गुड बॉय। अच्छा मुझे तो हाँ, ऐसा खेलेंगे बेटा। और ये हमारे पास, और ये मेरे पास है। वेरी गुड मोहसिन, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। ऐसा करें कि ये प्रेजेंटेशन मुझे ईमेल कर दें। थैंक यू। हेलो, क्या? वालेकुम अस्सलाम।
कैसी तबीयत है अब डॉक्टर साहब? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। सारी रात बेहोश रही है। हमने तो रात को आते ही इसका स्टोमिक वॉश कर दिया था। अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था। आई थिंक इंशाल्लाह थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स माई ड्यूटी। वैसे आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए। जी माही माही हैमर, कैसी तबीयत है? अगर तुम्हारी तबीयत खराब ना होती ना तो बहुत लड़ता तुमसे। तो आप लड़ लो। तुम नहीं जानते, तुम्हारी हर बात में मुझे अपने लिए प्यार नजर आता है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या लग रहा था तुम्हें? तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं? तो और क्या करती? वो खाली घर काटने को दौड़ा था मुझे। हमें हर तरफ से ईसा की आवाजें आ रही थी। मैं बहुत अकेली हो गई थी। मैं बहुत अकेली। अच्छा बस। और खबरदार जो तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की। शाम होने को आई और अहमर अभी तक घर नहीं आया। हिना, तुम पता तो करो कहाँ है। पता नहीं, अब तक तो घर आ जाते हैं। आ जाना चाहिए था तो पता करो ना, फोन करो उसे। जी। अरे तुम अपने फोन से क्यों नहीं मिलाती हो? क्या बैलेंस नहीं है तुम्हारे पास? वो पोस्टपेड है ना। तो बात करो ना। फोन उठा लो, कोई जरूरी कॉल हो सकती है। तुम सो पियो। हेलो जी, कौन बात कर रही है? माही। मैं हिना बात कर रही हूँ। हाँ हिना, बोलो। वो अहमद जी कहाँ है? वो इस वक्त मुझे सूप पिला रहे हैं। कोई जरूरी बात है तो बोलो। जी, आनी घर पे आई हैं। वो पूछ रही हैं कि अहमद जी कब तक घर आएंगे। एक्चुअली इस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ना मेरी बात करो। हेलो, आनी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कहाँ हो तुम? आने में हॉस्पिटल में हूँ। क्या? वो दरअसल माहिन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। रात उसने
नींद की गोलियां खा ली थी और ये भला क्या हरकत थी माहिन? हाँ, ये कौन सा तरीका है? पुलिस केस बन जाता, कितनी बदनामी होती। तुमने सोचा भी नहीं? बस कर दो आनी, मैंने भी माहिन को बहुत समझाया। शी इज वेरी अपसेट। इस वक्त माहिन को हमारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है। ओके? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही। अपने बारे में नहीं तो कम से कम तुम लोगों के बारे में सोचा होता मैंने। तो कोई पुलिस केस बन जाता तो कितनी बदनामी होती। I'm really sorry। अच्छा चलो, अब चुप कर जाओ। हम अब रो नहीं, बस दोबारा ये हरकत मत करना। गुड गर्ल। मैं जरा डॉक्टर को मिलकर आता हूँ, डिस्चार्ज स्लिप बनवा लूं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अपने घर जैसी बात कहीं और थोड़ा ही होती है। माही, तुमने कोई ना कोई मेड तो रखी ही होगी ना? जी, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यूं तो मैं और हिना भी तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे और तुम्हारी खैरियत भी मालूम हो जाएगी। आनी, मैं माहिन को अपने घर लेके जा रहा हूँ। क्या मतलब है अहमद? आनी, इन हालात में मैं माहिन को अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, ये घर पे ही रहेगी। नहीं अहमद, तुम तकलीफ मत करो। बस जो कह दिया सो कह दिया, अब कुछ नहीं सुनूंगा। मैं आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। हाँ जी, चले फिर। हाँ, मैं चेंज ही करने जा रही थी, बस 5 मिनट। ठीक है। माहिन, बैठ जाओ। Are you okay? थैंक यू। कोई जल्दी नहीं है, आराम से चेंज कर लेना। अच्छा, ये तुम्हारे टॉप्स डॉक्टर्स ने उतार लिए थे जब तुम बेहोश थी, संभाल। मैं तो भूल ही गई थी। है ना, ये तुम संभाल। माहिन, तुम चेंज कर लो। वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन वीकनेस फील हो रही है। इट्स ओके, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी देर तक चलते हैं। आनी, तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग घर जाओ, मैं थोड़ी देर में माहिन को लेके आ जाता हूँ। और ऐसा करना कि सुबह ना माहिन के घर जाके थोड़ी उसकी जरूरत की चीजें लेते आना। थैंक यू अहमद। ऐसा सिर्फ कोई अपना ही कर सकता है। मेरी मेट घर पे ही होगी, आप सुबह किसी भी वक्त जा सकती हैं। अहमद, तुम ये सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करोगे? यूं करते हैं ना कि मैं और हिना भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं आनी, मैं मैनेज कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। आप लोग जाए ना, घर पे बच्चे भी अकेले हैं। क्या हुआ है ना? कुछ नहीं। बाय। लेट जाओ। क्या मैं मौजूद है? तुम मानो या ना मानो ही ना, ये इस औरत का ड्रामा है।
मैं तुम्हें कह रही थी ना कि मेरा दिल घबरा रहा है। पता नहीं क्या नियत है इस औरत की, क्या करना चाहती है अहमर की जिंदगी में। आनी, अहमर जी बच्चे थोड़ी ना है, और फिर जान जैसी कीमती चीज को कोई भी इस तरह दाव पे थोड़ी ना लगाता है। आप खुद सोचिए, अगर माहीन को कुछ हो जाता, वो मर जाती, क्या तभी आप यही कहती कि उसका ड्रामा है? अरे हिना, तुम ऐसी औरतों को नहीं जानती हो, ये कुछ भी कर सकती है। और मैं तो इसे उस वक्त से जानती हूँ जब ये अहमर के लिए दीवानी हुआ करती थी। सारा कसूर तुम्हारा है। अगर बच्ची ऐसी कंपनी में रहेगी तो ऐसी मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाली बातें भी करेगी। हिरा सो गई? जी सो गई है। कुछ बात करनी थी आपसे। तुम मेरे क्या हो? Dr. Forrest, dial 182 please. Dr. Forrest, please dial 112. क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। आओ बैठो। Are you okay? I'm okay. मैं ऐसा करता हूँ, गाड़ी में एंट्रेंस पे लेके आता हूँ, फिर आपको ओके? Okay. अरे आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर आप मेरा साथ ना देती तो मेरा उजड़ा हुआ घर कभी आबाद नहीं होता। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं आपके किसी काम आई, और इस नेकी का सिला मुझे अल्लाह ताला देगा। वैसे आपके लिए मेरी एक नसीहत है कि आइंदा इस तरह की हरकत कभी नहीं करनी, और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करना। मैं ख्याल रखूंगी। वैसे आपने अहमर से क्या कहा? वही कहा जो तुमने कहा, कि तुमने पूरी बोतल खाली कर दी थी, और अगर आइंदा कभी तुम्हें टेंशन मिली तो तुम इससे भी ज्यादा कुछ कर सकती हो। सो नाइस, थैंक यू। कहाँ थी तुम? ढूंढ रहा था तुम्हें। वो मैं नर्स को कुछ पैसे देने गई थी, उसने बहुत ख्याल रखा था। I see। अब कैसी है तबीयत? चले? बाजी, माहिन आंटी को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उनको बुखार है थोड़ा सा। पापा इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके गए हैं। नहीं, उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी ना। आनी तो ये कह रही थी। हिरा ऐसी बातें नहीं करते। पापा आ गए। माहिन आंटी अब मरने वाली थी। बेटा आप ऐसे नहीं कहते। आओ बैठो। लेकिन पापा, अगर इन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी तो सुसाइड से तो मरते ही है ना। किसने कहा आपसे ये? आनी और हिना भाजी कह रहे थे।
कि माहिन आंटी ने सुसाइड की कोशिश की है। आनी बहुत गुस्से में भी थी, कह रही थी कि अगर ये मर गई तो मेरे भाई के सर पे बहुत मुसीबत आ जाएगी। बेटा ऐसी बातें नहीं किया करते। अच्छा हेरा, आपको स्कूल जाना है ना, मैं आपको सलाह देती हूँ। क्यों? अगर बच्ची सच बोल रही है तो उसके सच पे पर्दा क्यों डाल रही हो तुम? कैसा सच? वही जो तुम और तहरीन मेरे बारे में बोल रही थी। प्लीज माहिन, मेरा तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो ना। प्लीज स्ट्रेस मत लो, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और बेटा हानी ने ये सब कुछ इसलिए कहा होगा क्योंकि वो माहिन के लिए परेशान हो रही थी ना। चलो जाओ, अब आप सो जाओ। तुम्हारी बात मैं किसी हद तक मान भी हूं, लेकिन अहमद सारा कसूर तुम्हारा है। अगर बच्ची ऐसी कंपनी में रहेगी तो ऐसी मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाली बातें भी करेगी। तुमसे कहा भी था कि इस लड़की का कहीं एडमिशन कराओ, ताकि ये इस तरह की घरेलू साजिशों से तो निकले। लेकिन अहमद सारा कसूर तुम्हारा है। अगर बच्ची ऐसी कंपनी में रहेगी तो ऐसी मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाली बातें भी करेगी। तुमसे कहा भी था कि इस लड़की का कहीं एडमिशन कराओ, ताकि ये इस तरह की घरेलू साजिशों से तो निकले। हेरा सो गई? जी सो गई है। कुछ बात करनी थी आपसे। मैं जानता हूं कि माहिन की जुबान थोड़ी सख्त है। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अगर वो इन दिनों में आपको कुछ कहे तो प्लीज उसे दरगुजर कर देना। देखिए वो दिल की बुरी नहीं है, और फिर बस कुछ दिनों की बात है। आजकल जिस हालत में है वो, उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। और फिर वो अपने बेटे को भी बहुत याद कर रही है। मैं समझ सकती हूँ। कुछ और तो नहीं कहना आपने? नहीं, बस यही था। गुड नाइट। बुआ, जी बेटा। अहमद जी ने नाश्ता कर लिया? नहीं बेटा, वो तो माहिन बीबी के कमरे में कह रहे थे उनका नाश्ता भी वहीं लगा दो। ठीक है। आपके लिए नाश्ता लगा दो? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहरीन है। मैं माहिन का सामान लेने की। जी मुझे मालूम है, बाजी का अभी फोन आया था। आइए बैठिए। जी आप ठंडा लेंगी या चाय? कुछ नहीं। ठीक है आप बैठिए, मैं बाजी का सामान पैक करके लाती हूँ।
इसका मतलब माहीन हमसे झूठ बोल रही है, मगर मैं अमर को इस बात का यकीन कैसे दिलाऊंगी? जी आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं। सामान? जी लीजिए। शुक्रिया। How are you feeling now? बेटर। चलो शुक्र है। प्लीज अब अपना ख्याल रखना और मुकम्मल आराम। ओके? तुम जल्दी वापस आ जाना, वरना मैं बोर हो जाऊंगी। कैसी हो है ना? मैं ठीक हूँ। बुआ को कहना कि माहीन को टाइम से दवाई दे दे। जी मैं खुद भी ख्याल रखूंगी। थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अहमद जी, जी आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? आज हिरा का रिजल्ट है, आपने मेरे साथ जाना था। ओह गॉड, मैं भूल ही गया। देखो माहीन, तुम्हारी वजह से मैं हिरा का रिजल्ट भी भूल गया। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मेरी प्यारी सी बेटी के अलावा। प्लीज माहीन, क्या हो गया तुम्हें? हिना देख रही है, क्या समझेगी वो? कम ऑन, आई डोंट केयर। प्लीज माहीन। कितने बजे जाना है? 12:30 पर। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर से डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगा, तुम भी टाइम से आ जाना। जी आप भी टाइम से पहुंचेगा। जी जो ऑर्डर? ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। हाफिज। बाहर निकलेगी, 4 लोगों से मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इसका। यूनिवर्सिटी में इतने लड़के और लड़कियां होती हैं, हो सकता है तुम्हें कोई पसंद आ जाए। तुम मेरे क्या हो, क्या हो। जी मैं हिना हूँ, हम हिरा का रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और आप? जी मैं अमर हूँ, आई एम हिराज फादर। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। मैंने पिछले साल इसका रिजल्ट देखा था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस साल तो इसने काफी इम्प्रूवमेंट की है। यकीनन इसमें आप दोनों का अमल दखल होगा। जी इसका सारा क्रेडिट तो हिना को जाता है। Really? Mrs. Ahmed, you've done a great job. जी अहमद साहब, अब आपकी बारी है हिरा की जिम्मेदारी उठाने की। जी जरूर।
अच्छा जी, भाव देखते हैं। 43 आउट ऑफ 50 उर्दू में, वेरी गुड। साइंस में कितना इम्प्रूव किया है ना? थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मुझे वो दिन भी याद आ रहा है जिस दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुला के डांटा था कि मैं हिरा पे तवज्जो नहीं देता। पापा मुझे भी थैंक यू बोले। I also work very hard. थैंक यू मेरी डार्लिंग डॉटर, थैंक यू सो मच। पापा ऐसे नहीं, फिर कैसे? आप मुझे प्लेन लेके जाएं, आइसक्रीम खिलाएं और फिर। बेटा अभी तो मुझे दफ्तर वापस जाना है, फिर किसी दिन। नो बाबा। अच्छा बेटा वीकेंड पे चलेंगे, ठीक है? नो। हिरा जिद नहीं करते, पापा को देर हो रही है ना, हम सब लोग वीकेंड पे चलेंगे। ओके। लो, ये क्या बात हुई? हिना बाजी की बात फौरन मानी और मेरी बात नहीं मानी, बस मैं सैड। थैंक यू सो मच मेरी जान। माही, तुम्हारा बैग में ले आई थी, तुम्हारी मेड ने ये लिफाफा दिया है, पैसे हैं कुछ, रख लो। बहुत ईमानदार है बेचारी, उसने सोचा होगा कि मुझे पैसों की जरूरत ना पड़ती। आओ। हिना, तुम क्यों खाना लेकर आई? बुआ को कह दिया होता। बुआ हिरा का कमरा सेट कर रही थी, मैंने सोचा मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। अरे बेटा, अपनी नन्ही सी जान पे क्यों इतना बोझ डालती हो? अभी सुबह तो तुम हीरा के स्कूल से रिजल्ट लेने गई थी और आती ही खाना बनाने की तैयारी में लग गई। कोई बात नहीं। कैसा रहा हीरा का रिजल्ट? बहुत अच्छा रहा, तमाम सब्जेक्ट्स में A+ ग्रेड्स लिए हैं। ग्रेट। आखिर बेटी किसकी है? बेटी तो वो अहमर की ही है, लेकिन इस पे दिन रात की मेहनत हिना ने की है। इसकी मेहनत ही का नतीजा है जो हीरा ने A+ ग्रेड्स लिए हैं। मेहनत ही तो बहुत है ये। हिना बीबी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, आप जाके खाना खा लें। हिना, ये कुछ पैसे हैं, सामने वाले कपबोर्ड में रख दो। माहिन, तुम ये लिफाफा खुद अलमारी में रख दो। वैसे इस घर में आज तक कोई ऐसी हरकत तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आज के जमाने में किसी का भरोसा तो नहीं है ना। कुछ नहीं होता तेरी, रख दो। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हिना जी, तुम्हारे एडमिशन का क्या बना? अभी सोच रही हूँ इस बारे में। भी तुम्हारे रिश्ते की बात थोड़ी हो रही है जो तुम इतना सोच रही हो। मैं सोच रही हूँ आगे ना ही पढूं तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि पीछे घर में हिरा अकेली होगी, उसका ख्याल कौन रखेगा? हिरा की फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। और हिरा तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है ना तहरीन? हाँ माही, ठीक कह रही हो। है ना? अगर तो तुम हीरा को सोच के ये सब कुछ कर रही हो तो अपने साथ ज्यादती करोगी। वैसे भी तुम दोपहर तक यूनिवर्सिटी से वापस आ जाया करोगी। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारे एडमिशन के लिए, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। ये हिना की पढ़ाई पर इतना जोर क्यों दे रही है? आखिर बात क्या है? हिना, कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाह रही हो? पहले तो यही सोचा था कि अगर मास्टर्स करूंगी तो सोशियोलॉजी में करूंगी। अच्छा, तुम्हें भी अहमद की तरह सोशल वर्क का शौक है? जी। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम थोड़ा बिजी भी हो जाओगी, घर से माइल देख लोगे। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है अहमद, बाहर निकलेगी, 4 लोगों से मिलेगी, एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इसका। यूनिवर्सिटी में इतने लड़के और लड़कियां होती हैं,
हो सकता है तुम्हें कोई पसंद आ जाए या तुम किसी को पसंद कर लो, है ना अहमद? माहिन आई थिंक हिना वहां पढ़ने जा रही है। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं तो कहना चाह रही थी कि यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत कलरफुल होती है। मैं तो आज तक अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ ही नहीं भूली। हाँ ये तो तुमने सही कहा। तुम देखना है ना, इंशाल्लाह ये 2 साल इतनी जल्दी गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इंशाल्लाह। गुड लक। आनी, मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी। मैं क्या करूंगी एमए करके? और फिर हिरा का कौन ख्याल रखेगा? अरे पगली, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो तुम दोनों के आने की टाइमिंग तो एक ही है। और फिर बुआ है ना, वो ख्याल रखेंगे हिरा का। लेकिन आनी, हिरा बुआ की सुनती कहाँ है? देखो तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम देखना तो सब कुछ सेट हो जाएगा। मुझे तो हैरानी इस बात पे हो रही है कि माहिन तुम्हारी स्टडीज में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही। ये तो उनकी मोहब्बत है, वरना कौन किसी गैर के लिए इतना करता है। खुदा करे ऐसा ही हो। चलो तुम अपना ख्याल रखना, हम फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। काश कि वो लेटर उस दिन मैं माहिन के घर से उठा लेती। अगर अहमद को मैं कुछ बताती भी हूँ तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और माहिन जरूर कोई ना कोई कहानी बना लेगी। मुझे दोबारा किसी भी बहाने से माहिन के अपार्टमेंट जाना ही होगा। अरे हिना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, तुम्हारे एडमिशन के लिए जाना है। आज? क्यों, आज कोई खास बात है? नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो और जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तैयार हो गई? एक सेकेंड, अपना मोबाइल भूल गई, अभी लाई। तुम मेरे क्या हो। मेरा नाम हिना अनवर है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया है, फर्स्ट डिवीजन में। अबे देख 1947। वैसे मैं नोट कर रही हूँ, मेरा बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी है। ऐसी क्या हरकत की है इसने? ओह, एक तो बच्ची को बिगाड़ रही और ऊपर से सवाल भी कर रही है मुझसे। मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं कि जो पेन गिराने के बहाने तुमसे बात करना चाहता। तो मुझे पहली ही नजर में अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया।